ओम शांति। सभी का स्वागत है भट्टी में। आज भट्टी का तीसरा दिन। सभी भ्रिकुटी के बीच स्थित कर लेंगे अपने आप को। सोमान की सीट पर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विजय रतन हूँ। सफलता मेरी निश्चित है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान स्वराज्य अधिकारी हूँ। आवाहन करते हैं अव्यक्त बाप दादा का, मम्मा का, आदि रत्नों का, एडवांस पार्टी की आत्माओं का, हमारे पूर्वजों का। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। हम बच्चों को योग युक्त कर दो। हमारी बुद्धि को एकाग्र कर दो। अपने से कनेक्ट कर लो। हमें सर्व खजानों से भरपूर कर दो। पुरुषार्थ में हमारा मार्गदर्शन करो। हमें संपूर्णता की ओर ले चलो। भट्टी का लक्ष्य संपूर्णता की ओर उड़ती कला, निर्विघ्न जीवन, स्वयं का, लौकिक परिवार का सुरक्षित जीवन। बाप दादा को सम्मुख देखते हैं। मम्मा बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मम्मा बाबा के पीछे आदि रत्नों की जैसे हमने तस्वीर देखी है। सभी के चेहरे फरिश्ते रूप में दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए। 1 मिनट के लिए सभी को विजुअलाइज करेंगे। जिन जिन को आप जानते हो, सभी की भ्रिकुटी से मुझ आत्मा में सकाश आ रही है। सभी जैसे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। मम्मा पापा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। मुझे दृष्टि देते हुए शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी से मेरी ओर लाइट और माइट की किरणें प्रवाहित कर रहे हैं। मस्तक में तिलक देते हैं। 3 बिंदियों का तिलक, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ड्रामा के कुछ गुह्य राज बाबा मुझे रिवाइज कराते हैं। मीठे बच्चे, ये ड्रामा बाबा को बहुत प्रिय है। 5000 वर्ष का ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यहाँ कुछ भी नया नहीं हो रहा। हर आत्मा अपना अपना पार्ट, जो उसमें पहले से ही नूंद है, बजा रही है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। इसलिए निर्दोष दृष्टि
निरसंकल्प, निर्विकल्प जीवन, केवल लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम। बाबा के हाथों से लाइट और माइट की किरणें मेरी पूरी देह में समा रही है। वरदानी दृष्टि रखते हुए बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप समान भाव, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, सर्व खजाने संपन्न भाव, अथॉरिटी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भाव, राजा बनकर भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर आदेश देने वाले, सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को, सर्व खजानों को, सर्व कर्मेंद्रियों को आदेश से चलाने वाले, अथॉरिटी आत्मा भाव, राजा भाव, महाराजा भाव, विश्व महाराजन भाव, माला का मणका भाव। बाबा की नजरों में बाबा का हर बच्चा राजा बच्चा है। बाबा के हाथों से लाइट की किरणें मेरी पूरी देह में फैलती जा रही है। मेरे सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो गई है और अनुभव कर रही हूँ कि मेरा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे अपने आप को निराकार की तरफ समेट रहा है। सभी विजुलाइज करेंगे, बॉडी स्कैनिंग के लिए रेडी हो जाएं। पैरों को खुला, हाथों को खुला, पहली उंगली और अंगूठे को टच किए हुए रिलैक्सेशन की मुद्रा में बैठकर, लेट कर नहीं करेंगे, बैठकर करेंगे। और हम सोएंगे नहीं, उन्नीदी अवस्था में जाएंगे, यानी कि सबकॉन्शियस में प्रवेश करेंगे, अल्फा लेवल में। जब हमारे संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाएगी, 10 से 12 संकल्प प्रति मिनट, और इस अवस्था में हमारा अंतर्मन, बहुत ग्रहण शक्ति उसकी बढ़ जाती है। इस अवस्था में प्रवेश कर हम कुछ एफर्मेशंस, पॉजिटिव संकल्प करेंगे, स्वयं के प्रति कल्याणकारी संकल्प करेंगे। और ये पूरा टाइम चलेगा इस अवस्था में। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो ये अवस्था बनी रहेगी। इसको फील करेंगे सभी। मन की आंखों से चलते हैं हम स्कैनिंग की तरफ। मन से देखेंगे, मन की आंखों को ले चलेंगे दोनों पैरों की तरफ। नीचे से ऊपर हमको ऊर्जा समेटनी है, मस्तक तक लेकर आना है, जिसमें एक एक अंग को हम शिथिल करते जाएंगे। देखेंगे पैरों की उंगलियां बिल्कुल शांत, शिथिल होती जा रही है, और उन तक फैली हुई ऊर्जा, आत्मा की लाइट सिमट रही है। पूरे तलवे को छोड़ती हुई, ऊपर के पंजे को छोड़ती हुई, एड़ी टखनों को छोड़ती हुई ये ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। पिंडलियों को छोड़ती हुई घुटनों तक आ गई है।
घुटनों से ऊपर उठती जा रही है, जांघों को छोड़ती हुई। कमर के निचले हिस्से को छोड़ती हुई, हिप्स के ऊपर, कमर तक। इस ऊर्जा को यहीं छोड़कर, रोक कर हम हाथों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां शांत, शिथिल होती हुई और ऊर्जा को ऊपर की ओर समेटती हुई, हथेलियों को, हथेली के पीछे का भाग छोड़ती हुई, कलाई, कलाई से ऊपर ये ऊर्जा सिमटती जा रही है। देखते जाएंगे कोहनी के, कोहनी तक, कोहनी से ऊपर, कंधों तक, आर्म पिट। यही ऊर्जा को रोक कर फिर से देखते हैं कमर का निचला हिस्सा, पीठ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी के बीच में से भी ऊर्जा ऊपर जा रही है। सभी चक्रों से ऊर्जा सिमटती हुई, पीठ से ऊपर, पूरी पीठ, आगे का पेट का हिस्सा, पेट के ऊपर, चेस्ट एरिया, अंदरूनी अंग भी बिल्कुल शीतल, शांत। सारी ऊर्जा गर्दन में आ गई है। आगे की गर्दन, पीछे की गर्दन रिलैक्स, गर्दन के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पैर जैसे एकदम जम से गए हैं। हाथ, पूरा शरीर शिथिल, शांत। कोई भी हलचल अगर खुजली है तो भी साक्षी होकर देखेंगे, हिलेंगे नहीं। कोई दर्द, कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन के ऊपर देखते जाएं, दोनों कान, चिन, दोनों गाल, अपर लिप, लोअर लिप, नोस्ट्रिल्स, पूरी नाक, दोनों आंखें, पलकें, भवें, सिर के पीछे का भाग, ऊपर का भाग, आगे मस्तक, रिलैक्स। दोनों आंखों के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, एक ज्योति उजागर हो गई है, कैंडल की लौ की मुआफिक। जिसकी लौ बिल्कुल स्थिर चमक रही है। बस यही मैं हूं। मैं ये लौ भी नहीं, इस लौ के भीतर एक ऊर्जा बिंदु हूँ। ये लौ उस बिंदी की रोशनी है। मैं एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस लौ के भीतर एक सफेद चमकता हुआ सितारा। मैं सितारा भी नहीं, उस सितारे के भी भीतर एक प्रकाश बिंदु।
ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी में आत्मा 5000 साल पहले परम धाम में थी। मैं अपने घर में थी, जहाँ बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और मेरा पूरा दैवी परिवार निराकारी रूप में है। और संसार का भी पूरा परिवार, हम सब एक साथ थे, उल्टे झाड़ में। मैं पूरी तरह पवित्र थी, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न। मैं आत्मा सतयुग में नीचे आई, पूरी 16 कला संपूर्ण थी मैं आत्मा। मैंने राजाई कुल में जन्म लिया, डबल ताजधारी बनी, 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता, मैंने देवताई जीवन व्यतीत किया। मेरे अंदर सभी दैवी गुण हैं। मैं डबल ताजधारी, राजा, महाराजा, 2 युगों तक मैंने संपूर्ण सुख प्राप्त किया। द्वापर युग में मैंने अपनी ही स्मृतियों के, देवताई स्मृतियों के मंदिर बनाए। देवता से मनुष्य बन गई। संगम युग के स्वरूपों की मैंने पूजा शुरू की। कभी विष्णु की, गणेश की, हनुमान की, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मैं भूल गई थी। ये मैं स्वयं ही तो हूँ। अब मुझे स्मृति आ गई है, ये मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। मैं अष्टभुजाधारी हूँ, अलंकारधारी हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ, राज राजेश्वरी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, पूजनीय मूर्त हूँ, दर्शनीय मूर्त हूँ। ड्रामा की ढाल मेरे हाथ में है, ज्ञान का शंख मेरे पास है, कमल पुष्प जीवन है। ये सभी अलंकार मेरे हैं। 2 युगों तक अपने ही स्वरूपों की पूजा करते करते नदी जलाशय स्नान करते करते मैं आत्मा संगम पर पहुंची। वही आवाज, मीठे बच्चे, जैसे ही मेरे कानों में घुसी, मेरा रोम रोम जाग गया। ये वही आवाज है, ये वही बाबा है, मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। कहाँ चले गए थे तुम, मुझे बीच में छोड़कर? मैं कितना भटकी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओ भक्त वत्सलन कन्हैया,
मेरे प्राणों के प्राण बाबा ने मुझे गोद में उठाया, अपना बना दिया, सारे अधिकार दे दिए मुझको, सभी ईश्वरीय अधिकार, योगी भाव, पवित्र भाव का वरदान दे दिया, तीनों लोगों की सैर करा दी, जन्म जन्म के रहस्य खोल दिए, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना दिया। बाहर है मैं आत्मा, सर्व वरदानों की पोटली खोल दी, खान खोल दी, जो चाहे वरदान ले लो। ओहो, क्या करते थे हम एक वरदान पाने के लिए, और अब तो वरदाता ही मेरा हो गया। मैं श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित हो गई, फरिश्ता की ओर चल पड़ी। अभी हम एफर्मेशंस करेंगे इसी अवस्था में। मैं अब चेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ, मैं आत्मा एकाकार हूँ। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न व संपूर्ण निर्विकारी बना रही है। मैं आत्मा प्रेम, शांति व सद्भाव के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और कार्य करती हूँ। दिव्य रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में, मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। मैं दिव्य गुणों से संपन्न हूँ, जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ, वे इस समय मेरे अवचेतन में उतर रहे हैं और साकार में व्यक्त होते रहते हैं। विजय, सफलता, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्थूल व सूक्ष्म धन मुक्तता से, प्रचुरता से, अनंत रूप से मेरी ओर
प्रवाहित होता रहता है। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं ऐसी सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जो मेरे अनुरूप नहीं है। मैं उन्हें क्षमा भी करती हूँ और मुक्त भी करती हूँ। मेरा जीवन व्यवस्थित, संयमित, नियमित और सुरक्षित है। मुझे शिव बाबा, उनके ज्ञान और ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय है। जो भी मेरी जरूरतें हैं वे सभी सही समय, स्थान व सही क्रम में पूरी होती रहती हैं। यूनिवर्स मेरी और लौकिक परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करता रहता है। मैं आत्मा और लौकिक परिवार की सभी आत्माएं हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया में सुरक्षित है। मैं और युगल आत्मा संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। युगल आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा कर चुके हैं। वे बाबा के पक्के बच्चे बन गए हैं। मैं आत्मा एक सुखी, धनवान व खुशहाल लौकिक परिवार की स्वामिनी हूँ। हम सभी परमात्म छत्र छाया में तन, मन, धन से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ओम शांति। अभी हम क्षमा भाव भी करेंगे।
एक अलग तरीके से जो हमने पहले भी किया था। सभी इस स्थिति में, जिस स्थिति में हम रिलैक्स होकर बैठे हैं, भ्रिकुटी के बीच देखेंगे स्वयं को। मन में रहम का भाव, क्षमा भाव इमर्ज करेंगे। और हम ये एक होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। सभी अपने मन में, जैसे मैं आत्मा बोलती जा रही हूँ, आप भी अपने मन में पीछे पीछे बोलते जाएंगे साथ साथ। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है। यदि मैंने मेरे परिवार, भाई फोन नहीं किया ठीक है तबीयत है। मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है। चाय दुकान पे देख। तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। यह अनुरोध सभी नकारात्मक यादों, रुकावटों, एनर्जी, वाइब्रेशंस को दूर करे, शुद्ध करे और मुक्त करे। यह नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। एंड इट इज डन। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए मैं इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ। जिनका मुझ पर कर्ज है, इस क्षण मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि केवल वे दर्शाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया था। भले ही क्षमा करना कठिन हो, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है। मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सबसे प्यार करती हूँ, मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ और अपनी प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाता है, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे माना अंतर मन से। मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने आदिकाल से हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, धरती माँ में पांचों प्रकृति के तत्व आ जाते हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित कर दे, और ऐसा ही हो। एंड इट इज डन। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची, और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को देखते रहेंगे आत्म स्वरूप में। और हम अपने सामने लौकिक संबंधियों को इमर्ज करते हैं। कमल आसन पर देखते हैं स्वयं उनको, जो बिल्कुल नजदीक आपके साथ रहते हैं। सभी को कमल आसन पर बैठा हुआ देखें। भ्रिकुटी में आत्मा, सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा सभी के सिर के ऊपर छत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एक जैसे बड़ा सा सूरज उगा हुआ है 5 फीट की ऊंचाई के ऊपर, और बाबा से आती एक एक किरण एक एक की भ्रिकुटी में कनेक्टेड है। बाबा से कनेक्ट होते ही सभी की आत्म ज्योति चमकने लगती है लौ की माफिक, और आत्मा से निकलता प्रकाश सभी के चारों ओर एक सुनहरा गोल्डन आभा मंडल, सुरक्षा कवच निर्मित कर रहा है। देखेंगे गोल्डन प्रकाश का कवच। सभी आत्माएं इस कवच के अंदर सेफ हैं,
और संगम के अंत तक रहेंगी। ये सुरक्षा कवच इन सभी आत्माओं को ज्ञान मार्ग प्रदर्शित करता रहेगा, इनकी सुरक्षा करेगा, हर मुश्किल से बचाएगा, स्वस्थ रखेगा। ये आत्माएं जहां भी रहेंगी सुरक्षित रहेंगी, खुश रहेंगी। एंड इट इज डन। ऐसा ही हो रहा है। इस सीन को मैं मर्ज करती हूँ। बाप दादा को देखेंगे लौकिक सेवा स्थान पर। अपने को देखेंगे इष्ट देवी के रूप में। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। अलंकारधारी। मेरे नैनों से पवित्र किरणें, शक्ति की किरणें निकल रही हैं। चारों ओर घर में दृष्टि डालेंगे। बाबा का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। लौकिक सेवा स्थान से लाइट और माइट की किरणें बाहर फैल रही हैं। घर के भीतर सर्व शक्तियां घूम रही हैं। यहाँ की सभी वस्तुएं, सभी में लाइट भर गई है। दीवारों में, कपड़ों में, खाद्य पदार्थों में, जल में लाइट लाइट दिख रहा है सब कुछ। ये स्थान, ये घर मेरा नहीं है। यहाँ रहने वाली आत्माएं मेरी नहीं है, बाबा के हैं। मैं निमित्त सेवादारी हूँ, ट्रस्टी हूँ। मेरा सिर्फ एक बाबा पर अधिकार है। मेरा बाबा है। लौकिक सेवा स्थान में यूज होने वाले व्हीकल्स को देखेंगे। गाड़ी, स्कूटर, जो भी चलाते हैं, सभी के चारों ओर एक लाइट का कवच बनाएंगे। वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच।
देखेंगे जहां जहां कार्य अर्थ, व्यवहार अर्थ जाना पड़ता है, चाहे दुकान, ऑफिस, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वहां वहां प्रकाश देंगे। बाबा को देखेंगे खड़ा हुआ। बाबा वहां सारा कार्य संभाल रहे हैं। वापस भृकुटी में अब उड़ चलते हैं ग्लोब के ऊपर। बाबा से कनेक्ट होते हैं। परम धाम से आती हुई किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश करती हुई पूरे ग्लोब में जा रही है। लाइट का गोला पृथ्वी का, मैं उसके ऊपर आकारी रूप में। बाबा से किरणें आ रही हैं और धरती में समा रही हैं। भीतर देखेंगे, धरती के भीतर जा रही है। अनेक शुभ परिवर्तन हो रहे हैं। 5 खंडों में 5 महासागरों में 5 तत्वों में भक्त आत्माओं में तड़पती भटकती आत्माओं में रोगी आत्माओं में स्टूडेंट वर्ग में और उन सभी आत्माओं में जिनके लिए हम बाबा सुबह प्रकाश दिलवाते हैं, वे सभी आत्माएं जिनकी रिक्वेस्ट हीलिंग के लिए आई हुई है। बंधन वाली माताएं
उनके युगल सभी में सकाश जा रही है। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना सभी के प्रति है। सर्व का भला हो, कल्याण हो। उड़ चलेंगे अब परम धाम। निराकारी रूप से बाबा बिंदु के बिल्कुल साथ, उसके किरणों के नीचे, थोड़ा सा नीचे बाबा बिंदु सफेद बिल्कुल देखेंगे, क्लियर। और उसके ठीक नीचे में आत्मा, सफेद बिंदी। बाबा की किरणें मुझ में समा रही है। वापस आएंगे परम धाम से सूक्ष्म वतन में। फिर से देखेंगे सभी अष्टरत्न, मम्मा, बाबा, सभी का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, एक के ऊपर एक। सबसे ऊपर बाप दादा का। पूरी वाइट लाइट से मैं भर गई हूँ। सभी के हाथों से होती हुई लाइट की किरणें मुझ में समा रही है। सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर मैं आत्मा नीचे की ओर आती हूँ, अपने स्थूल शरीर के पास, और अपना लाइट का हाथ उसके सिर पर रख देती हूँ। मेरे लाइट के हाथों से ये किरणें सभी स्थूल अंगों में समा रही है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। कल ध्यान नहीं रहा। और फिर किसी का कोई स्पेशल कुछ अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं। अभी हम वाटर चार्ज के लिए जा रहे हैं।
जल लेंगे हाथ में, दृष्टि देते हुए चार्ज करेंगे उसे। 21 बार। मैं मास्टर, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, इस सोमान से चार्ज करिए 21 बार। ओम शांति। ये जल चार्ज हो चुका है, अमृत बन गया है। इस अमृत को जो भी ग्रहण करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपसी संबंध मधुर रहेंगे और जीवन में सुख शांति धन समृद्धि होगी। आंतरिक मन पवित्र होगा, पाप नष्ट होंगे। शुक्रिया का जल करते हैं, जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, अभी हम ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति ओम दीदी। शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी ओम दीदी, शांति, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। दी बहुत तेज तेज बोल रहे थे तो लिख नहीं पाए। दीदी। हाँ, दी आप जो अफर्मेशन बोल रहे थे और वो क्षमा के लिए जो बोल रहे थे वो तो बहुत तेज तेज बोल रहे थे तो नहीं लिख पाए हैं। नहीं, क्षमा वाला नहीं, लिखना नहीं था। अच्छा क्षमा वाला लिखना नहीं था, वो खाली करना था। एफर्मेशंस लिख सकते हो, आप सुन सकते हो, लिखने का प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे दीदी, किसी को बोला नहीं है, लिख ओम सकते हो शांति आप। दीदी, किसी बहन को बोलो ना दी वो लिख एफर्मेशन लिख रहा के था और फिर उसमें भेज दे। हाँ, भेज अब आप देंगे। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है अब दीदी। दे दीजिए ग्रुप में। हाँ, भेज देंगे। ठीक है। और दी थैंक वो भी थैंक है यू दीदी। क्या दी वो क्षमा वाला भी है क्या हाँ, तो क्षमा वाला भी लिखा हुआ है, हाँ वो भी भेज देंगे। दी तो वो भी भेज दीजिए। हाँ, ठीक है, भेज देंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति, दीदी। ओम शुक्रिया दीदी, शांति। दीदी, शुक्रिया दीदी। आज का अनुभव दीदी, आज का हाँ हाँ अनुभव इतना अच्छा। मैं अंजू आत्मा बोल रही हूँ दीदी। ओम शांति। हाँ, जो बोलिए। पहले दिन बताया था कि पैर में थोड़ा सा पेन हुआ लास्ट में और कमर में भी हुआ, हम्म। आज वो इतना अच्छा हुआ कि एक ही डायरेक्शन में बैठते हुए कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं, और बहुत आनंदित ही जो है अनुभव होते हुए बहुत ही अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत अच्छा, कहीं भी बहुत कोई भी बढ़िया। दिक्कत नहीं, और एक ही उसमें पोजीशन में बैठे हुए शरीर एकदम बहुत हम्म। बढ़िया, कहीं भी कोई वो नहीं। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपका भी, और ब्राह्मण परिवार सब बहनों भाइयों का बढ़िया, बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद है। ओम शुक्रिया शांति बाबा, दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, ओम शुक्रिया शांति, बारंबार ओम शुक्रिया। शांति। ओम शुक्रिया, शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।